अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फैमिली ब्लॉग। अंधेरा अंधेरा है, क्यों अंधेरा किया हुआ है? लाइटें सारी ऑन की हैं। कैसी हैं व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं, ठीक हैं? और अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ जो हमारे मुल्तान का ब्रांड रोड है, वहाँ पर चलते हैं। और आजकल जैसे कि बड़ी बहार आई हुई है सर्दियों के कपड़ों की, तो मैंने कहते जी चलते हैं और जाके ज़रा शॉपिंग करते हैं। तो जल्दी उठे यहाँ से, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। चलो जी आ जाओ। अच्छा व्यूअर्स, ये बड़ा फ़ायदा है कि जो ब्रांड रोड है वो हमारे घर से तकरीबन 5 या 7 मिनट की ड्राइव है। अगर रश हो तो फिर ज़रा 10-15 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज़ ये है कि 5-7 मिनट लगते हैं। और अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और सबसे पहले मैं आपको लेकर जाती हूँ घाटी पर। बल्कि जो जो जैसे जैसे ब्रांड आते जाएंगे, स्टार्ट होते जाएंगे, तो मैं आपको वो साथ साथ दिखाती जाऊँगी। जितने भी फेमस ब्रांड्स हैं वो सब हमारे मुल्तान में ब्रांड रोड पर मौजूद हैं। और सबसे पहले तो मैं गई धनत पर, और उसके बाद जनाब इन्होंने कहा कि जी प्लीज़ मैम यहाँ पर आप पिक्स बना सकते हैं, तो वीडियोस बनाने की परमिशन नहीं है, लोग कर लो गल जी। ये क्या बात हुई कि जी आप पिक्स बना सकते हैं और उसके बाद आपको वीडियोस बनाने की इजाज़त नहीं है। खैर हम साया ब्रांड पर आए और उसके बाद इनसे भी परमिशन ली। वैसे मैं जब भी किसी शॉप पर जाऊं और किसी भी जगह पर जाती हूँ, चाहे वो शादी ब्याह है कुछ भी, मैं सबसे पहले तो परमिशन लेती हूँ अगर वो मुझे अलाउ करती हैं। इवन कि मैं अपने क्लाइंट से भी, जो सैलून में हमारे क्लाइंट्स होते हैं, उनसे मैं परमिशन लेती हूँ। उसके बाद भी जो है उनकी वीडियो वगैरह अपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और यूट्यूब पर मैं लगाती हूँ। और इन्होंने कहा, साया वालों ने कहा कि जी बिल्कुल मैम आप आराम से आप यहाँ पे वीडियोस वगैरह बनाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और है भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पता नहीं है वही खाम खा जो है ना, ये जो स्टाफ होता है ना, ये ज़्यादा ही कोई शुरू हो जाते हैं। तो अच्छा जनाब, अब ये कि यहाँ पर जो रेंज थी वो थी 3000, 3500, और जैसे घर में पहनने के लिए, नॉर्मली पहनने के लिए ठीक है। और जनाब जो इनका ज़रा हाई उस पर था वो था 4000 का। और साया भी इतना कोई माठा ब्रांड नहीं है, अच्छा है, सस्ता है और अच्छा है। जो वेलवेट है उन्होंने कहा कि जी अभी बिल्कुल भी नया जो स्टॉक है वो नहीं आया। वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ व्यूवर्स क्योंकि यहाँ जब हम ब्रांड्स पे जाते हैं तो इनका लाइट से म्यूज़िक चल रहा होता है, और वो तो लाजमी है ना, यूट्यूब वालों को तो एक मौका चाहिए, बहाना चाहिए कॉपीराइट लगाने का। तो मुझे ये डर खौफ होता है कि जी फ़ौरन जो है ना फिर कॉपीराइट ना आ जाए, तो फिर उसको रिमूव करने का एक बड़ा इशू होता है कि जी अब इसको रिमूव करना है। तो इसलिए मैंने कहा इससे बेहतर है कि मैं जो इसका है वॉइस ओवर ही कर दूँ, तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। और उसके बाद ये कि काफ़ी रश था यहाँ पर ब्रांड रोड पे, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश था। एक सूट मैंने यहाँ से परचेज़ किया था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि जी काफ़ी यहाँ पर मैंने 5-10 मिनट मैंने इस बेचारे सेल्समैन का मैंने सर भी खाया, पूरी हर बड़े अच्छे तरीके से इसने बताया कि जी ये चीज़ इस तरह से, इस तरह से। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मैं एक सूट में ले लेती हूँ। और फिर उसके बाद अच्छा मैं व्यूवर्स आपको ये बताऊं कि जो वैरायटी लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में है ना, बेशक जितने भी हमारे मुल्तान में ब्रांड्स आ गए हैं, लेकिन वो वाली वैरायटी आपको नहीं मिलेगी जो कि
बड़े शहरों में है। खैर मुल्तान भी अब बिग सिटी है और मिनी लाहौर कहलवाता है मुल्तान भी, लेकिन वैरायटी वाकई में उस तरह से नहीं है। और यहाँ पर भी ये कि इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से, क्रिस्मा वालों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने सारी बात वगैरह की और हर चीज़ गाइड की, साथ साथ प्राइसेस भी बताते रह गए। ये इनके पास जो जितनी भी वैरायटी थी ये वेलवेट में और ये न्यू थी, ठीक है ना। जिस ब्रांड पर नहीं होगी थी वो जनाब कहेंगे जी अभी तक जो वेलवेट में है वो आई नहीं है। लेकिन अब आप ये देखें, गर्मियों में जैसे ही जो समर कलेक्शन होती है, लॉन के कपड़े होते हैं, वो फेब में आना शुरू हो जाते हैं। और अब तो नवंबर है, मिड नवंबर है, और ये कैसे हो सकता है कि वेलवेट के जो कपड़े हैं वो ना आए। तो वेलवेट की यहाँ पे बड़ी अच्छी वैरायटी थी और यहाँ पर भी म्यूज़िक चल रहा था, तो उसी खौफ की वजह से कि जो है ना कॉपीराइट ना आ जाए, इन्होंने सारी प्राइसेस वगैरह भी बताई। और साड़ियाँ यहाँ पे बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने अक्सर क्लाइंट्स को मैंने देखा है कि वो क्रिसमस से अपनी साड़ीज़ वगैरह लेते हैं और बड़ी अच्छी होती हैं। और यहाँ पर जो है ना क्रिस्मा वालों के पास प्रिंटेड और गेंजा के काफ़ी ड्रेसेस थे। तो क्योंकि आजकल समर के विंटर के साथ जो है ना वेडिंग सीज़न भी है, तो इसलिए वैसे भी क्रिस्मा वालों के पास काफ़ी वैरायटी होती है, जैसे कि फॉर्मल में। तो इनके पास मोस्टली मुझे ऑर्गेन्जा में प्रिंटेड मुझे नज़र आए और अच्छे भी थे। और प्राइसेस इनकी स्टार्ट थी तकरीबन 15,000 से लेकर और 22-25 हज़ार तक के ना। ये मुझे ड्रेस बड़ा अच्छा लगा और ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा था। ये मैंने कहा कि जी अब मैं दोबारा मैं आऊँगी और मैं इसको मैं परचेज़ करूँगी। बहरहाल जनाब, एक मैं इसमें आपको ये भी आप देखें, ये भी सारे जो हैं फॉर्मल में इनके ड्रेसेस हैं। शहरबानों ने अपने लिए लेने हैं, 1-2 ड्रेसेस लेने हैं। उसको शैटिका बहुत ज़्यादा हुआ है, तो जिसकी वजह से वो आ नहीं सकी। उसने भी अपने लिए फॉर्मल ड्रेसेस लेने, तो मैंने कहा कि जी उसको लेकर आऊँगी तो फिर वो देख लेगी। और ये देखें, ये व्यूवर्स, ये है साड़ी और ये इसमें थी साड़ी जो है ना सीक्वेंस में थी और उसके बाद टाई एंड डाई में ना इसका ये पिंक और लाइट पिंक और थोड़ा सा ना जैसे डार्क पिंक होता है वो वाला शेड था और बहुत ही खूबसूरत। इसका ब्लाउज़ बड़ा अच्छा डिसेंट सा डेलिकेट सा। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। और लेकिन वही बात कि जी शहरबानो आएगी और फिर उसके बाद जो है ना, क्योंकि जब मैंने इस तरह के ड्रेसेस वगैरह लेने होते हैं तो मैं शहरबानों की सलाह लाजमी लेती होती हूँ कि मुझे ये कैसा लग रहा है। और वो उसको बस मैं जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होती फिर उसको मैं लेकर आती हूँ। और ये देखें, ये भी फॉर्मल में इनका ड्रेस, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त और इसकी रेंज थी तकरीबन 25,000। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब ये है कि शादियों का सीज़न भी है, तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना ये आपके 12 महीने चल जाते हैं। वेलवेट वगैरह में तो होता है ना कि वो सिर्फ विंटर में ही चलेगा, लेकिन जो इस तरह के शिफॉन में होते हैं ये चल जाते हैं, 12 महीने आपके चलते हैं। और टिका के रश बाहर ऐसे रश था जैसे कि जो है ना ईद हो। बेटा अल्लाह आपके नसीब सोने जैसे करे बेटा, खाने की यहाँ पर अब हम आए हैं खाड़ी पर और इनसे भी मैंने परमिशन ली और 2 कहते थे जी जी आप बना लें और 2 कहते थे कि नहीं जी मैम यहाँ पे परमिशन नहीं है, आप प्लीज़ मोबाइल को बंद कर दें। तो मैंने कहा कि ठीक है जी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये कि मैं पहले से परमिशन ले चुकी हूँ। तो बहरहाल यहाँ पर खाड़ी पर भी ये जो आप देख रही हैं ड्रेसेस, ये थे 4,000 के। जो इनके फर्स्ट फ्लोर पे जो इनकी हैं सारे, यहाँ पे ज़रा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि यहाँ पर होते हैं स्टिच इनके सारे होते हैं। और इधर भी काफ़ी सारी वैरायटी थी। और उसके बाद जनाब मैं गई FPL पे। FPL वालों ने तो वैसे ही शोर मचा दे, प्लीज़ मैम मोबाइल बंद कर दे, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। एथनिक पर मैं पहले भी कुछ मैं अपने व्लॉग्स में मैं डाल चुकी हूँ इनके इधर की क्लिप्स वगैरह, और इन्होंने भी कभी मना नहीं किया कि जी आप मत बनाएं। बस ये कहते कि जी स्टाफ का फेस नहीं आना चाहिए, बाकी आप बना सकते हैं।
और बस यहाँ पर भी म्यूज़िक चल रहा था, जिसकी वजह से जो है ना मैंने कहा कि जी मैं वॉइस ओवर कर दूँ। और नो डाउट व्यूवर्स, मुझे एथनिक पे कपड़े बहुत पसंद आए, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर इधर वैरायटी आई हुई है, और अगर आपने लेने हैं तो जिस तरह से आप फॉर्मल में लेना चाहते हैं तो आप एथनिक से लें। और वैसे भी जो एथनिक है ना, सबका ही मोस्ट फेवरेट ब्रांड है। और जो इनके जैसे कि कैजुअल में थे वो ठीक थे, जैसे कि सबके होते हैं, करंडी खद्दर में होते ही हैं, उसी तरह से थे। लीलन तो अब खैर बहुत ही कम मिलती है ना, लीलन में तो अब कोई भी ब्रांड ड्रेसेस वगैरह नहीं बनाते, बहुत कम होते हैं। अब मैं आपको लेकर आई हूँ एथनिक पे। बिल्कुल जनाब, एथनिक भी काफ़ी लोगों का ये फेवरेट ब्रांड है। पता नहीं मुझे इनके कपड़े इतने ख़ास नहीं लगते, बस ठीक ही हैं। मैंने यहाँ पर बहुत कम इधर से मैंने शॉपिंग वगैरह की है, और मुझे नहीं इतने इनके ख़ास अच्छे लगते। इनकी मुझे एक चीज़ अच्छी लगती है, वो है अबाया। अबाया इनके पास काफ़ी अच्छे होते एक्सपेंसिव हैं। एक मुझे यहाँ पर वाइट कलर का अबाया पसंद आया, और जब मैं घर आई हूँ मुझे फिर ख्याल आया कि वो मैंने अबाया क्यों नहीं ख़रीदा। चलें वो फिर कि दोबारा चक्कर लगाती हूँ, लेती हूँ। जिस भी ब्रांड पे गई, टिका के रश था, पाँव रखने की जगह नहीं थी, और लोग कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं। हमारे पाकिस्तानी इतने बेहौसले हैं, ज़रा इनको मैनर्स नहीं है कि अगर कोई रोड को क्रॉस कर रहा है तो हम ज़रा सब्र कर जाएं। अगर आप बाहर के मुल्कों में देखें तो वो इस चीज़ का कितना ख्याल रखते हैं। सर्दियों के साथ वेडिंग सीज़न भी है, तो इसलिए जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर्मल में ड्रेसेस हैं। और उसके बाद जैसे कि ऑर्गेन्जा प्रिंटेड वो बहुत आई हुई है, जैसे कि काम वगैरह के साथ उसके ऊपर काम भी किया हुआ है। और जो मुझे सबसे मुझे अच्छी कलेक्शन लगी है ना, एक तो मुझे लगी है क्रिस्मा पे, और एक थी वहाँ पर किधर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ जनाब, सबका मोस्ट फेवरेट जो है एथनिक, वहाँ पर गुल अहमद पे मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। किसी ना काम की कलेक्शन थी, बस सही थी, और देर बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं आपको सही बताऊँ तो मैं थक भी गई थी, मुझे पसीना आ रहा था, जिसकी वजह से जो है ना बस मैंने कहा कि जी अब बस और इतना काफ़ी है, क्योंकि हर जगह पर एक ही जैसी मोस्टली जो है कलेक्शन रखी हुई है। सिर्फ रह गया था मारिया भी रह गया था, और उसके बाद और कौन सा है, एक और ब्रांड रह गया था, तो वहाँ पर मैं नहीं गई। तो इंशाल्लाह अगर टाइम होगा तो फिर नेक्स्ट जो है उसमें मैं बना लूँगी। तो जनाब अब आप मुझे दें इजाज़त, और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे होगी मुलाकात। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाल ही साढ़े पाकिस्तानी आदन साढ़े कोल पैसे कोई नहीं, हाय पैसे हाय पैसे हाय पैसे। बाजार भरे पड़े हैं, ब्रांड्स भरे पड़े हैं, पता नहीं जी इन्होंने किस किस्म का पैसा चाहिए, इन्होंने केड़ा पैसा चाहिए, इन्होंने केड़ी सोने दी हीरे दी कान चाहिए साढ़े पाकिस्तानी कौम नो। होए सारा रोड टूटा हुआ था, तो दोबारा से गाड़ी रिवर्स की है। अब आप दें इजाज़त, और अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है। तो जनाब इंशाल्लाह फिर होगी आप सबसे मुलाकात, और वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं भाई, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अच्छे बच्चों की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हुण जनाब तुसां मेरे को देवो इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी लाइक कराए, शेयर कराए, ते अपने कमेंट्स दसाए, दुआ में याद रखाए। अल्लाह हाफिज़।